हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग का वृत्त का क्लास चल रहा है। ये वृत्त का तीसरा क्लास होगा। इससे पहले 2 क्लास हम लोग बना चुके हैं, अपलोड भी कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके उसको देखिए। अब देखिए, आज हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना सीखेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग का वृत्त के बारे में जाना, उसका गुण क्या क्या होता है उसके बारे में जाना। आज हम लोग वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए कैसे। ये हम लोग का वृत्त है, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आर बराबर, आर मतलब क्या होता है? आर मतलब होता है त्रिज्या। ये पूरा क्या होता है, यानी कि ये ओपी हम लोग का आर है त्रिज्या, और ए बी हम लोग का डी बोला जाता है, जिसको व्यास कहा जाता है। आर त्रिज्या मतलब रेडियस और ए बी व्यास मतलब डायमीटर। अब देखिए, इसमें ये सबसे बड़ा जीवा होता है और ये हम लोग का त्रिज्या होता है, और ये भाग को हम लोग त्रिज्याखंड कहते हैं। ये पूरा भाग को त्रिज्याखंड, इससे पहले क्लास में हम लोग इसके बारे में समझ चुके थे। अब देखिए हम लोग परिधि कैसे ये क्या होता है, डी बराबर होता है, डी बराबर डी ये पूरा है और ये आर आधा है, तो ये भी आर होगा यहाँ से यहाँ, तो ये भी आर होगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा आर जोड़ आर, यानी कि 2 इंटू आर हो जाएगा, यानी कि 2r। डी बराबर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर d/2, यानी कि हम लोग का क्या आया, डी यानी कि व्यास, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होगा, और यहाँ से अगर इसको r माना जाता है, और r यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या बराबर हो जाएगा d यानी कि व्यास बटा 2। ये 2 हम लोग का कंडीशन आ गया। अब देखिए हम लोग इसके परिधि, परिधि परिधि क्या होता है। ये मान लीजिए वृत्त, तो वृत्त के चारों ओर की लंबाई को क्या कहते हैं, चारों ओर की लंबाई, चारों ओर की लंबाई। मान लीजिए ये हम लोग का एक वृत्त है, वृत्त है, या तो वृत्त को हम लोग मान लीजिए यहाँ से ये एक वृत्त लिया, वृत्त को हम लोग यहाँ काट के अगर इसको सीधा कर देंगे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ, इसका लंबाई x मीटर हो गया। तो ये x मीटर जितना ये लंबा हुआ, इसका परिधि भी उतना ही, इसका यानी कि परिधि हम लोग का कितना आएगा, x मीटर ही आएगा। यानी कि चारों ओर के लंबाई को क्या कहते हैं, चारों ओर के लंबाई को वृत्त की परिधि, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से यहाँ तक जितना लंबाई होगा उसको सीधा करेंगे और नाप देंगे, तो हम लोग का क्या आएगा, परिधि आएगा। अब देखिए पाई बराबर, परिधि का हम लोग इसका एक सूत्र होता है, उसको निकाल के देखते हैं। पाई बराबर हम लोग का होता है वृत्त का परिधि बटा व्यास होता है, वृत्त का परिधि बटा व्यास। तो वृत्त का परिधि बराबर क्या हो जाएगा, पाई गुना व्यास। व्यास क्या है, व्यास यानी कि डी है। अब देखिए, तो वृत्त का परिधि पाई गुना व्यास कितना है, व्यास हम लोग निकाला था, व्यास 2 गुना 2 गुना त्रिज्या। तो हम लोग का क्या आया, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर हम लोग का आ गया, सजा लीजिए इसको, 2 पाई और त्रिज्या के बदले हम लोग r लिखते हैं। तो वृत्त का परिधि हम लोग को क्या आ गया, 2 पाई r। तब जब भी हम लोग का वृत्त परिधि निकालने बोलेंगे तो हम लोग का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका क्षेत्रफल देखते हैं।
चलिए हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। मान लीजिए ये वृत्त है, वृत्त को हम लोग इसी तरह भाग में, मान लीजिए कोई कागज का टुकड़ा का वृत्त है, उसको हम लोग काट दिया इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में। यानी कि इसको काटेंगे तो कैसा होगा हम लोग का, ऐसा बनेगा। इसको काट के फिर हम लोग जोड़ दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। यानी कि ये एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग, छठा भाग, सातवां भाग, आठवां भाग, 8 भाग में विभाजित कर दिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एक एक टुकड़ा को काट के निकाल के ऐसे हम लोग बैठा दिए। तो ये ऊपर वाला क्या होगा, वृत्त का परिधि होगा, क्योंकि ये ऊपर वाला वृत्त का परिधि, ये वाला पर्सन काट के इधर और इधर भी क्या होगा, परिधि होगा, क्योंकि ये वाला काट के इधर है तो दोनों तरफ परिधि। और यहां से यहां क्या होगा, इसका ये आर त्रिज्या होगा तो समझ में आ गया। इसको काटा, काट के ऐसे जोड़ दिया। अब देखिए इसको मान लीजिए और छोटा छोटा टुकड़ा में काट दिया, इतना छोटा छोटा कि बहुत छोटा छोटा टुकड़ा में काट दिया इसको। तो इतना छोटा छोटा टुकड़ा में काटेंगे तो कैसा होगा हम लोग का, ये सीधा सीधा होगा, ऐसे होगा। तो ये वाला जो कार, ये तब सीधा लाइन दर्शाएगा, इसी तरह सीधा लाइन ये दर्शाएगा। और यहां से यहां लंबाई उतना ही होगा, यहां से यहां लंबाई उतना ही। अब इसको देखिए तो ये कौन सा आकृति बन गया, ये हम लोग का आयताकृति बन गया। इसको काट के जब ऐसे ऐसे जॉइन कर दिया तो आयताकृति बन गया। अब देखिए आयता का, तो ये ऊपर वाला आयता का क्या है, लंबा है, लेकिन ये वृत्त का क्या है, इधर वाला परिधि है, परिधि है, इधर वाला भी परिधि है। इससे देखिए इधर वाला परिधि, इधर वाला परिधि, और इधर वाला क्या है, त्रिज्या, यानी कि आर है। तो ये लंबाई भी परिधि, ये लंबाई भी परिधि, ये चौड़ाई आर, ये चौड़ाई आर। अब देखिए हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए ये वृत्त, आयत, आयत का लंबाई, लंबाई कौन सा होगा, ये होगा और ये होगा। कोई एक होता है तो लंबाई, ये चाहे ये, लेकिन इसमें दो, अगर एक लंबाई लेंगे तो एक लंबाई क्या होगा, ये तो एक ठो को घटाना पड़ेगा, तो यानी कि क्या होगा, परिधि, परिधि बटा टो, तब ना लंबाई होगा। दो ठो परिधि है तो दो ठो परिधि तो हम लोग लंबाई में नहीं ले सकते, एक लंबाई ले सकते हैं। तो दो ठो परिधि है तो परिधि बटा 2 ले सकते हैं। अब देखिए इसमें, अब देखिए ये परिधि हम लोग क्या पढ़ते हैं, 2 पाई आर, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर बटा 2 हो जाएगा, यही पढ़े थे ना। तो हम लोग का ये कितना आएगा, पाई आर, ये हम लोग का क्या आएगा, आयत का लंबाई आ गया। अब देखिए आयत का चौड़ाई, आयत का चौड़ाई, तो आयत का चौड़ाई कौन सा है, आयत चौड़ाई ये वाला, तो एक ठो लेंगे तो ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, है कि नहीं। ये दोनों सेम होता है, ये दोनों सेम होता है, तो आर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग आयतों का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि इसका क्षेत्रफल में हम लोग को जाना है और इसका क्षेत्रफल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो आयतों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयतों का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना
चौड़ाई। अब लंबाई कितना है हम लोग का, लंबाई है हम लोग का पाई आर और चौड़ाई है आर, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये क्या आ गया हम लोग का वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि इसी को काट के इसको बनाया गया है तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल सेम होगा, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल आ गया पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग अब वृत्त का क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसमें एक चीज और जानना है, जैसे पाई का मान होता है 22/7 होता है। इसको जब पॉइंट में लिखते हैं तो 3.14 लगभग माना जाता है। यह हम लोग का मान 22/7 या 3.14। तो जब भी पाई रहेगा तब हम लोग इसको या इसको, ये दोनों में से किसी एक को पाई के स्थान पर बैठा के फिर हम लोग इसका मैथ बनाएंगे। तो आई होप आप लोग को परिधि और क्षेत्रफल समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग परिधि और क्षेत्रफल के रिलेटेड कुछ मैथ बनाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।